वरिष्ठ सदस्य हैं अवधेश प्रसाद जी बोल रहे थे, आप जो चित्र बता रहे थे संभवतः तो वह वहीं का था। हमने कुछ और योजनाएं प्रारंभ की, आपके उसमें इसलिए आना आवश्यक है क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके आज यहां पर सदन में भी आप आए और साथ साथ आपने ये चीजें भी यहां पे जब इस सदन को ई विधान के साथ जोड़ने का काम हुआ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ये पूरा सदन जुड़ा, देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया जब एक मंच पर एक कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सब एक साथ उस अभियान के साथ जुड़े, मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। देखिए यह अवसर राजनीति करने का नहीं होता जी, राजनीति करने के लिए आपके पास भी ढेर सारे अवसर हैं, हमारे पास भी ढेर सारे अवसर हैं, और ये अवसर होते हैं जब हम लोग मिल करके प्रदेश की छवि को देश के अंदर अच्छी बना सकते हैं। मैसेज देश के अंदर जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं कि देखिए साहब किस रूप में काम हो रहा है, और क्या प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म का परिणाम नहीं आया, यहां इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार के अवसर सृजित हुए, प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर कार्य मिला, और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया। यानी प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने जब फरवरी 18 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने के कार्य भी किए, अनेक जो यूनिट थी उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया, और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिला, नौकरियां मिली, रोजगार मिला, उसके साथ जुड़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदेश में एक नई स्थिति, लोगों के मन में एक विश्वास नया जुड़ा है। और क्या ये सच नहीं कि आज प्रदेश में अगर दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है, तो देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। और अभी 3 जून को मैं फिर आमंत्रित करूंगा आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को फिर से हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को यहां पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रदेश के विकास में सहभागी नहीं? क्या विपक्ष को अपने साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे, एक साथ मिलकर के, सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनना चाहिए था? आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आएगी दोनों को मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग का एक कार्यक्रम यहां पर आज अगर हर एक निवेशक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हर उत्तर प्रदेश वासी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर का ही है, तो कम से कम उसको तो बोलना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश अब दंगा विहीन है, दंगा मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है। अच्छा मैसेज देना चाहिए। आप लोग भी अगर यही बोलेंगे कि साहब यहां बाहर जाकर के आप उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करेंगे और उसके बाद फिर टिप्पणी करेंगे सब नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चल सकता है? एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी इस जिम्मेदारी को समझे कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, यही नहीं, बिजली उत्पादन की बात भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर कही गई, बड़े जोर शोर से कही गई। अच्छा है, उनको कहना भी चाहिए। और ये भी सच है कि बहुत सारे पीपीए उनके समय में ऐसे हुए थे, उनको उनके पहले की सरकार के समय जो बहुत महंगे महंगे दाम पे हुए थे। सवाल यह है कि आपने प्रोडक्शन करके किया क्या आपके समय में? देखिए प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी। छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाएं, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, 17 के पहले ये छवि थी, और जहां सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए उत्तर प्रदेश आ गया। यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं।
नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना वो कर रहे हैं। हाँ, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे, मैं उसमें बहुत वो नहीं आना चाहता, अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहले यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका था, और यमुना एक्सप्रेसवे के पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बन चुका था। उससे पहले सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे कैसे बनने चाहिए, यह इस देश को दे दिया था। मुझे लगता है कि अटल जी के मॉडल को हमें देखना चाहिए था, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत या हाईवे के हम अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे यहां बना सकें, और उस प्रकार के कार्य आजादी के बाद पहली बार हुआ था। और सरदार अटल जी ने उस समय जो निर्णय लिया था, लोग बोलते थे क्या ये हो पाएगा, आखिर हुआ ना। और ये कार्य आज यूपी के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान हुआ। कनेक्टिविटी बेहतर हुई, एक्सप्रेस हाईवे बने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर में राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जून महीने में पूरा हो जाएगा, इसका भी लोकार्पण की तैयारी हमारी चल रही है, उसी भव्यता के साथ करेंगे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया गया था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया, कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया, लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेसवे और हम लोग फिर दूसरी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए, भी वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता महोदय, हम लोग इस वर्ष के अंत तक जो हमारी विद्युत क्षमता की स्थिति है, अभी ओबरा सोनभद्र की, जवाहरपुर एटा की, पनकी कानपुर नगर, घाटमपुर कानपुर देहात, ये सभी यूनिट जब प्रारंभ होंगी तो हम लोग प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को 2016 की तुलना में दोगुना करने की क्षमता उत्तर प्रदेश अर्जित करने वाला है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना उत्पादन किया है, महत्वपूर्ण यह है आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। आज प्रदेश के अंदर हर एक जिला मुख्यालय को 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारा ऊर्जा विभाग कर रहा है। तहसील मुख्यालयों को भी 20 से 22 घंटे करने का प्रयास कर रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति कर रही, कोई भेद नहीं।
जो गोरखपुर में मिलेगा वही लखनऊ में मिलेगा, जो लखनऊ में मिलेगा वही हरदोई में भी मिलेगा, और वही इटावा और मैनपुरी में भी मिलेगा, वही एटा में भी मिलेगा, वही रामपुर में भी मिलेगा। अब पिक एंड चूज नहीं है, सबको एक समान भाव के साथ बिजली वितरण हो रहा है। यही तो है सबका साथ सबका विकास का भाव। विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबकी, सम्मान सबका, लेकिन तुष्टीकरण नहीं, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इन्हीं मूल्यों के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में काम किया। प्रदेश के अंदर युवाओं के बारे में पहले बोल चुका था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के द्वारा जो अपने ताजा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को कहा 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी और अप्रैल 22 में यह 2.9% रह गई है। ये उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हुआ है। ये हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दिया। मेट्रो का है, मेट्रो पिछली सरकार ने कुछ काम किए होंगे, 18 किलोमीटर का कुल काम हुआ था, आज 90 किलोमीटर मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी, 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उसमें से सही रूप में कहें तो 2 एयरपोर्ट सही रूप में क्रियाशील थे, लखनऊ राजधानी का और वाराणसी का। गोरखपुर में कभी कभी एक फ्लाइट आती थी और आगरा में कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जेवर में हम लोग एयरपोर्ट वहीं पे बना रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा वहां के माननीय विधायक, माननीय सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने सहयोग किया और वहां पे सभी किसानों के विश्वास को जो लेकर के, जहां पे पहले भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई, गोली चली थी, आज वहां पर वहां के अन्नदाता किसानों ने विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और आज वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ भी हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के देश और दुनिया के बीच में एक उत्सुकता है। उत्सुकता, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए। आखिर हमारी कोई जिम्मेदारी बनती थी। आज जब मैं मुरादाबाद जाता हूं, मुरादाबाद का हमारा जो हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार ने उसको तकनीक दी। सरकार ने उसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शिकंजे से मुक्त करने का काम किया। सरकार ने उसे एक अवसर दिया और मेरे पास मुरादाबाद भदोई के हस्तशिल्पी आए थे, कारीगर आए थे। इन्होंने कहा कि हमें कोरोना कालखंड में कहा कि हमें एक्सपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को। हमने कहा हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। हमने उसे सपोर्ट किया। आज उत्तर प्रदेश 1,56,000 करोड़ रुपए के अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट स्टेट बन सकता है। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी की ताकत है, हमारे परंपरागत उद्यम की ताकत है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है, कम लागत में ज्यादा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने के दिशा में यह एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश के द्वारा ओडीओपी के माध्यम से हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 16 ऐसे हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। प्रशिक्षण के दौरान सरकार उसे मानदेय देगी, टूल किट उपलब्ध कराएगी, बैंकों से लोन उपलब्ध करवाएगी और फिर सब्सिडी देकर के उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। टूल किट उपलब्ध कराए गए,
चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो या अन्य तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से। ये चीजें दिखती हैं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, हमारे पास पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कभी मंच नहीं मिल पाया था, उसे सम्मान देने का काम नहीं हुआ था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किया और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है वह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश की दिशा से मुझे